कहानी की शुरुआत में हम कैट नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो सुबह टाइम अपनी वॉक करते घर की तरफ जा रही थी। लेकिन उसे इस बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि मेरे ऊपर एक अटैक होने वाला है, जिसकी वजह से कुछ टाइम के फासले पर आगे जाते कैट जो ही शहर में एंटर होते हैं तब उसी टाइम पर एक गाड़ी से कुछ आदमी बाहर निकलते कैट के ऊपर गन से फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें उसका हाथ भी बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया था लेकिन जान बच जाती है। और ऊपर से इस सब के बारे में पुलिस को भी मालूम हो गया था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि किलर कैट को क्यों मारना चाहते हैं, जिसका काम भी हर वक्त कोर्ट में होता था क्योंकि कैट खुद भी एक लहर थी। जिसके बारे में ऑफिसर मैक्स बस बातें कर ही रहा था कि बीच में उसकी गर्लफ्रेंड आते इंसल्ट शुरू कर देती है, जिन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। और ऊपर से मैक्स के सभी पोस्ट भी जूली के घर में ही जाते थे, जिन सभी को साथ ले आकर यह खुद भी मैक्स को बुरा भला कहने लगती है, जिससे अब उससे भी बेहतर आदमी मिल चुका था। और ऊपर से स्टेशन के अंदर एक आदमी गन निकालते ही पुलिस वालों पर हमला शुरू कर देता है, जिसे बड़े आराम के साथ मैक्स बातों में उलझाता ही अटैक करते पकड़ लेता है। जब बात थी तो बहुत ही इंप्रेसिव, लेकिन मैक्स की गर्लफ्रेंड इन सभी चीजों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और इसी वजह से बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर कैट भी पहुंच चुकी थी। और उसके केस को सॉल्व करने वाला भी कोई और नहीं बल्कि मैक्स खुद ही था, जिसको पहली बार एक ही नजर में कैट से प्यार हो गया था क्योंकि वो थी इतनी ज्यादा खूबसूरत, जिससे बातों के दौरान वो हर चीज के बारे में पूछताछ करता है। लेकिन कैट की किसी भी आदमी के साथ खास दुश्मनी नहीं थी और ऊपर से कैट के टक्कर दिखने पर मैक्स का मूड भी खराब होता जा रहा था, जिस पर कंट्रोल करते ये भी कैट को खुद का ख्याल करने का कहता है क्योंकि अब उस पर किसी भी टाइम हमला हो सकता है, जो पहले से ही एक हमले में जख्मी हो चुकी थी। लेकिन वो इन सभी चीजों की परवाह किए बगैर अपने घर की तरफ निकल पड़ती है, जहाँ पहले से एक आदमी उसके इंतजार में था क्योंकि कैट बस छोटे मोटे केस ही लड़ा करती थी, जिसके बारे में ये आदमी बातें कर ही रहा था कि उसी में कैट मना कर देती है क्योंकि ये आदमी एक मर्डर के सिलसिले में आया हुआ था और कैट इन सभी मसलों में बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी। जिसके बाद हमें भी रशियन माफिया की गैंग देखने को मिलती है जो कैट को ही मारने वाले आदमी थे, और इस बार भी उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के साथ कैट को खोज लिया था, जिसका बस एक ही काम था और वो कैट को मारना। जिसके साथ साथ मैक्स का अपना भी बहुत बुरा हाल था क्योंकि अब तो उसकी गर्लफ्रेंड ने भी पूरा का पूरा सामान पुलिस स्टेशन के बाहर लाइक का फेंक दिया था, जो पहले से एक रूम में रह रहा था। अब चलते हैं कैट की तरफ, जो अपने घर में पहुंचने के बाद इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि मेरे ऊपर दोबारा से हमला होने वाला है। लेकिन मैक्स को इस बात की पहले से ही खबर मिल चुकी थी कि आज की रात कैट के घर पर हमला होने वाला है, जो इस टाइम अपनी बिल्ली को दूध पिला रही थी क्योंकि किलर्स ने कैट की टीवी में बम फिट कर दिया था, जिसे चलाते ही खुद भी ब्लास्ट के साथ नीचे गिरते स्विमिंग पूल में पहुंच जाती है, जहां पर मैक्स भी एंट्री कर चुका था। और ऊपर से कैट की जान भी सेफ थी, जो अंदर मौजूद सभी किलर को मारते ही कैट को साथ लेकर स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन इस सब के बाद रशियन किलर का सीनियर एमेलिया बहुत गुस्से में आ गया था, जो नहीं चाहता था कि कैट किसी भी हाल में जिंदा बचे, और इसी वजह से अपने सभी साथियों को उसी के पीछे लगा देता है, जो इस वक्त मैक्स के साथ स्टेशन की तरफ जा रहा था। और इनकी लोकेशन का तो किलर को पहले से ही पता था। जिसके बाद गाड़ी से बाहर निकलता मैक्स भी कैट के साथ स्टेशन की बजाय होटल में पहुंच जाता है, जहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं ढूंढ सकता था सिवाय किलर के, क्योंकि उनके पास भी फुल एडवांस टेक्नोलॉजी थी, जिसके इस्तेमाल से वो इन दोनों का पता भी ढूंढ लेते हैं, जो इस वक्त आपस में बातें कर रहे थे। क्योंकि कैट को होटल की लाइफ से बहुत ही गुस्सा था, जिसको सुनकर मैक्स के होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि वो तो उसे अपनी परी बनाने के चक्कर में था, जिसके लिए उसे भी होटल से बाहर घर ढूंढना होगा। और दोनों अपने अपने रूम में जाकर बस फ्रेश हो ही रहे थे कि बीच में किलर्स की टीम ने भी इनके साथियों पर हमला कर दिया था, जिसमें सभी के मारे जाने के साथ साथ मैक्स भी किसी तरह करते कैट के रूम में पहुंच जाता है ताकि उसकी जान बचा सके, जो नहीं जानते थे कि यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी मैक्स के कहने पर एक एक करते सभी को मारने के बाद गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं, जहाँ पर मैक्स को तो उनकी ट्रैकिंग डिवाइस का भी पता लग चुका था, जो बाहर आने के बाद इस बारे में कैट को भी नहीं बताता, जो पहले से खुद को लेकर बहुत परेशानी में थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मेरी वजह से किसी भी मासूम की जान जाए। लेकिन मैक्स ने भी इस सब के बारे में पुलिस को बता दिया था, जिसकी खबर किलर्स तक भी पहुंच चुकी थी क्योंकि उन्हीं में से कुछ पुलिस अफसर भी किलर्स के साथ मिले हुए थे और इस बारे में मैक्स को बिल्कुल भी पता नहीं था, जो आखिरकार एक होटल में रूम बुक करते खुद गाड़ी चलाकर उसी की तरफ रवाना हो जाता है ताकि उन्हें कोई भी ना ढूंढ सके। लेकिन अब मसला इससे भी बड़ा था क्योंकि मैक्स के पास रेंट के लिए एक भी पैसा नहीं था, और यह मुश्किल तो कैट अपने क्रेडिट कार्ड के साथ हल कर देती है, जो इनकी सबसे बड़ी परेशानी का सबब बनती है क्योंकि किलर्स ने अब कैट के क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल होने पर भी इन दोनों को ट्रैक कर लिया था कि वो कहां पर गए हैं, और इसी वजह से मैक्स को भी मुख्तलिफ नंबर से कॉल जाना शुरू हो जाते हैं जिन्हें उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। और अब तो बस दोनों एक साथ अपने रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर कैट तो बहुत ही डरी हुई थी, लेकिन मैक्स ने भी ठान लिया था कि मैं इसकी जान की हिफाजत करके रहूंगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। जो सारा कुछ बस प्यार का ही मामला था। और अब वो कैट से हर इंफॉर्मेशन के बारे में पूछताछ करने लगता है कि शायद उसका किसी
केस के ऊपर मसला हुआ हो। और ये बात भी सच्ची ही थी, क्योंकि कैट पिछले कुछ दिनों से एमेलियो नाम के एक आदमी का केस लड़ रही थी, जिसने एक गरीब आदमी की बोर्ड हत्या ली थी। और शायद कैट को मारना भी वही आदमी चाहता हो। जो बात थी भी 100% सच, जिसकी वजह से बाहर निकलते ही अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाने लगते हैं। और इसी बीच अपने सामने पिगी के बाद दिखने पर मैक्स किलर का ट्रैकर भी उसी के अंदर डाल देता है, जिससे अब उन्हें इन दोनों के बारे में कोई भी खबर नहीं मिलेगी। जिसके बाद ये दोनों भी अपने रास्ते और किलर भी पिगी वाली बस का पीछा करना शुरू हो जाते हैं, जिसको कुछ टाइम आगे जाने के बाद कैट भी सुनकर बहुत हंसने लगती है, क्योंकि अब बाजी इन्हीं के हाथों में थी। जिसके बाद किलर जो ही पिगी की बस में पहुंचते हैं तो उन्हें भी वहां पर कोई मौजूद नहीं मिलता, जिससे उनके गुस्से में और भी इजाफा हो जाता है, क्योंकि एमेलियो हर हाल में कैट को मारना चाहता था ताकि वो इस केस को छोड़ दे। और कैट के मारे जाने के बाद बोर्ड भी उसी के कब्जे में आ जाएगी, जिसकी वजह से सभी के सभी आदमी इन दोनों को ही ढूंढने में लगा देता है, जो अब इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अपने ही एक क्लाइंट की शॉप पर पहुंच चुकी थी, जो पहले तो बात नहीं मान रहा था, लेकिन जल्दी कैट के करीब आने पर पिघल जाता है, जिससे ये भी एमेलियो के बारे में जानकारी निकलवाते आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जिसके आदमी ने कैट के क्लाइंट को भी ढूंढ लिया था, लेकिन वो इन्हें कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद वो सभी हैकिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते आगे की तरफ बढ़ने में लगे हुए थे, जहाँ पर मैक्स और कैट भी समंदर के करीब पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें अपने पीछे आने वाली फौज के बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी। जिसकी वजह से अचानक ही सभी के हमला करने पर एक और आदमी की गाड़ी लेते आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर मैक्स उनके साथ लड़ने की भी बहुत कोशिश करता है, जबकि कैट गाड़ी चलाने में मसरूफ थी। और मैक्स भी कैट की बेस्ट ड्राइविंग के साथ उन सभी को एक ब्लास्ट के साथ मारने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अब कैट का दिमाग भी खराब हो गया था, जो जान चुकी थी कि बस मेरी मौत ही सभी को खामोश कर देगी, और इसी वजह से ये अकेली उन्हीं के पास जाने का सोच रही थी ताकि बाकियों को कोई भी नुकसान ना पहुंचे, जिस बात के लिए मैक्स तो बिल्कुल भी राजी नहीं था। और इसी वजह से कैट के हाथ बांधकर गाड़ी में बिठाते आगे की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन आखिरकार ट्रेन स्टॉप पर रुकते कैट भी खुद के हाथों को छुड़ाने के बाद मैक्स को धक्का देते उसी ट्रेन के अंदर भागते भागते पहुंच जाते, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मेरी वजह से मैक्स की भी जान जाए। लेकिन उसके पास भी अपनी मोहब्बत को साबित करने का इससे बढ़िया मौका नहीं था, जिसकी वजह से गाड़ी को बड़ी तेजी के साथ चलाते करीब आने पर ट्रेन के अंदर जंप लगा देता है। जिसके बाद कैट को भी मैक्स का प्यार रियलाइज हो गया था, जिसके बाद दोनों आपस में प्यार शुरू कर देते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि एमेलियो के आदमी भी उसी ट्रेन के अंदर पहुंच चुके हैं, जबकि ये दोनों तो अपनी मस्ती में लगे हुए थे। और एमेलियो का आदमी भी बड़ी चालाकी के साथ ट्रेन के ऊपर प्लेन की मदद से पहुंचते अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर एक आदमी ने एक दूसरे के साथ देखकर खुद भी हंसने लग जाता है, लेकिन जल्दी कैट की नजर पड़ने पर वो इसे गन के साथ शूट कर देती है। जिसके बाद बारी थी इन सभी के लड़ने की, और सभी उसी में ही लग जाते हैं, जहाँ पर मैक्स एक आदमी को मारने के चक्कर में ट्रेन से बाहर पहुंच जाता है, और अकेली कैट कुछ कर भी नहीं सकती थी, जिसकी वजह से एमेलियो के आदमी कैट को पकड़ते अपने साथ ले जाते हैं। और ऊपर से रुकने वाला मैक्स भी नहीं था, जो एक डायरी के अंदर समंदर का मैप देखते ही एमेलियो की बोट की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन मैक्स के आदमी ने पहले से ही बोट के नीचे एक बम फिट कर दिया था, जिसकी खबर एमेलियो को भी नहीं थी, जिन्होंने कैट को एक पिलर के साथ बांध दिया था, जिनके लोकेशन के बारे में जानने के बाद मैक्स भी उसी की तरफ निकल पड़ता है। और कैट को भी यकीन था कि मैक्स मुझे बचाने के लिए जरूर आएगा। जिसके बाद मैक्स भी एक बोट में बैठकर शिप के अंदर पहुंच जाते हैं, जबकि एमेलियो के आदमी उसे बीच पर ढूंढ रहे थे, जिन सभी के पास सुबह ये भी मास्क पहनकर पहुंच जाता है, और एक साथ सभी की लड़ाई शुरू हो जाती है, जिन्होंने कैट की धमकी देकर मैक्स को भी पकड़ लिया था। लेकिन रुकने वाला ये भी नहीं था, दूसरी वक्त मौका देखकर सभी को गन की मदद से बाहर भगाते कैट को साथ लेते ही बोट से बाहर जंप लगा देता है, क्योंकि अब उसके ब्लास्ट होने का टाइम भी करीब आ चुका था। और सेम इन दोनों के बाहर जंप लगाते बोट भी ब्लास्ट होकर डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन इन दोनों की जान बच चुकी थी, जो आखिर में एक बोट पर बैठते बहुत ही हैप्पी थे, क्योंकि अब ये अपनी लाइफ को अच्छे तरीके के साथ गुजारने का सोच रहे थे, जिसके लिए कैट तो बहुत ही एक्साइटेड थी, और कम खुश मैक्स भी नहीं था। जिसके बाद हमारी भी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ आज की कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।